वडोदरा में एक पुल का हिस्सा ढह जाने से कई वाहन नदी में गिर गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। बचाव दल ने हादसे का शिकार 6 लोगों को बचा लिया है। ये पुल वडोदरा और आणंद जिलों को आपस में जोड़ता है। तस्वीरें आप इस पुल की देख सकते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा पानी में गिर गया। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को घटनास्थल पर भेजने और पुल गिरने के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। हादसे को लेकर फिलहाल ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि अग्रवाल है वडोदरा से ही। रवि, जरा बताइए, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो काफी अचंभित करती है। एक लंबा सा पुल नदी पर जो बना हुआ है, उसका एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है, जिस हादसे का शिकार कई लोग होते हैं। कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पहले बताइए, हादसा हुआ कैसे? स्वाति, पहले तो मैं आपको ये जो हादसा हुआ है वो जगह की तस्वीरें बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज आपको पुल देखने को मिल रहा है वो गंभीरा पुल है, जो करीबन सुबह 7:30 बजे के आसपास ये पुल का बीच वाला जो भाग है वो एकदम से टूट गया और टूट के उसका मलबा नदी में गिरा। उसके साथ साथ जो 5 से 7 जितने व्हीकल थे वो भी नदी में जा गिरे। आप सामने ये जो व्हीकल देख रहे हैं, एक ऑटो रिक्शा आपको देखने को मिल रहा है, एक इको वान है, पिकअप वान है, साथ में 2 बड़े एक ट्रक और ट्रेलर है, वो भी पानी में जा गिरे, जिसको अभी निकालने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। करीबन 3 घंटे से भी ज़्यादा समय हो चुका है कि वो जो ट्रक आप सामने देख रहे हैं कि जहाँ पे एनडीआरएफ की टीम की जो टीम भी वहाँ पर मौजूद है, उनके जवान भी मौजूद है, वो भी जो ट्रक है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी सी क्रेन ये ब्रिज पर लगाई गई है, जिसके जरिए ये ट्रक को निकाला जा सकता है। इस तरह का अनुमान प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसमें विफलता मिलने की वजह से अब यहाँ पर एक टेम्पररी जो रास्ता है वो बनाया जा रहा है नदी के पट पर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो मशीन से उनको चलाया जा रहा है और रास्ता बनाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। घटने के बाद इसमें 9 लोगों की मौत हुई है और 9 लोगों को निकाला गया है बाहर रेस्क्यू करके, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। खुद वडोदरा के कलेक्टर और यहाँ के जो लोकल विधायक है वो बोट में बैठकर पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से जल्द जो रेस्क्यू का जो काम है वो पूरा किया जाए। इस तरह से कोशिशें की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पासी के गांव के रहने वाले जो आगेवान है, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे, ये घटना कब हुई थी और किस तरह से गांव के लोगों ने यहाँ पे लोगों को बाहर निकाला, लोगों की मदद की? मैं एकलवाड़ा ग्राम पंचायत सभ्य छू। हिंदी में बोलेगा। मैं आप एकलवाड़ा ग्राम का सभ्य हूँ और मेरे घर पे एक धड़ाका जैसा आवाज आया तो मैं सरपंच को बुलाकर इधर आ गया और परिस्थिति देखा तो वो भयजनक है ऐसा लगता था। और नीचे एक वुमन स्त्री गिरा था और बहुत रुड़ती है, वो उसका लड़को बचाए ऐसे बूम पड़ती थी, चीज पड़ती थी। कितने लोग फंसे थे? कि वो दो मोटी ट्रकिया है, रिक्शा है, पिकअप है और इको है और बहुत धड़ाके जैसा आवाज आया। तो धड़ाके जैसा आवाज आया यानी कि बहुत जोरदार यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, उस तरह से आवाज आसपास के गांव में आया, क्योंकि सारे व्हीकल जब पानी में गिरे तब उसका आवाज सुन के गांव के लोग दौड़ आए। और सुबह से आप देख सकते हैं कि मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि बड़ी तादाद में जो गांव के लोग हैं वो महिसागर जो ये नदी है वो नदी के पास आए हुए हैं। और प्रशासन से कौन कौन से लोग मौजूद है रवि वहां पर, जो कि पूरे हादसे की जांच कर रहे हैं? क्योंकि शायद बहुत सालों पुराना है पुल था। क्या जर्जर होने की वजह से यह हादसा हुआ है? बिल्कुल स्वाति, बात की जाए तो प्रशासन की ओर से यहाँ पे अभी वडोदरा के जो कलेक्टर है वो मौजूद है, वडोदरा के जो एसपी है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, जो पूरी रेस्क्यू की कामगिरी कर रहे हैं। सुबह तक जो गांव के लोग हैं उन्होंने रस्सी खींचकर ये जो 3 व्हीकल आप सामने देख रहे हैं उसको बाहर निकाला था। उसमें से 9 डेड बॉडी निकली थी और 9 लोगों को जिंदा निकाला गया था, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अभी भी जो रेस्क्यू का काम है वो रात तक चलेगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात आपको बताता हूँ तो ये महिसागर जो नदी है उसमें जो समुद्र का पानी है वो समुद्र का पानी यहाँ पर आता है और जिसके वजह से नदी का जलस्तर बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। 5 बजे के आसपास
नदी का जलस्तर बढ़ने का शुरू होगा, जिसके बाद प्रशासन को रेस्क्यू करने में और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी भी 4 से 5 लोग जैसे है कि जो लापता है और वो ये मलबे के नीचे या फिर जो ट्रक गिरा है उसके नीचे दटे होने की पूरी आशंका प्रशासन के द्वारा व्यक्त की जा रही है। और इसी के चक्कर में प्रशासन जल्द से जल्द ये जो ट्रक है उसको निकालकर जो भी लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करने में लगा है। जी स्वाति। बेहद ही दुखद घटना जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। महिसागर पर बना ये जो पुल है काफी सालों पुराना, उसका एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है, लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और कैसे हुआ हादसा उस पर भी अब आगे जांच बिठाई जाएगी। ये एरियल तस्वीरें इस हादसे की आप देख पा रहे हैं। रवि, फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका धन्यवाद करेंगे। जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है आगे आपसे जरूर लेंगे।